इजराइल कितना पावरफुल है इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के आम हादसे हो रहे हैं, जिस तरह की बातें चल रही है, जिस तरह के काफ़ी न्यूज़ चल रहा है, इससे साफ जाहिर हो गया है इजराइल शुरू से ही मजबूत रहा है और अभी भी इतना मजबूत है कि कब किसको कब मार दे, कब किसको गिरा दे, ये कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। क्योंकि एक बार किसी और से दुश्मनी ले लो, लेकिन इजराइल से दुश्मनी न लो, क्योंकि उसके पास इतनी इंटेलिजेंसी है। इतने छोटा सा इलाका है लेकिन इंटेलिजेंसी के लेवल पे इतने ऊपर तक पहुंच चुका है कि बड़े बड़े देशों को घुटने टेका देता है। इतना पावरफुल है। जिस तरह से उन्होंने गाजा को बर्बाद कर रखा है, फिलिस्तीन को बर्बाद कर रखा है, अब बारी लेबनान की आ गई है। लेबनान माने लेफ्ट राइट अप, जिसधर भी है, जिसने उससे तंग किया उसको निस्नाभूत करने का सारा काम कोशिश कर लिया। लेबनान में हिजबुल्ला ने बहुत सारा प्रयोग किया बचने के लिए, लेकिन जिस तरह से ये पेजर ब्लास्ट कर करके ये हड़कंप मचा दिया, जिसमें 3000 लोगों के जेब से ब्लास्ट होना शुरू हुआ, किसी के जेब से, किसी हाथ में, और इस तरह से ब्लास्ट हुआ, किसी के हाथ फट गए हैं, किसी के पैर फट गए हैं, किसी के आँख फट गए हैं, किसी के मीन्स मरा कोई नहीं लेकिन जिंदा रहने लायक भी नहीं छोड़ा। मीन्स ऐसा कि आप उसे टेक केयर करें कि क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। बेरहमी से मारा है पेजर ब्लास्ट के टेक्नोलॉजी के थ्रू। इतनी सारी चीज़ें को अंजाम देने का काम केवल इजराइल ऐसे ऐसे कर रहा है। मीन्स चुन चुन के मार रहा है, सारी टेक्नोलॉजी लगा रहा है। ये सब दिल दहलाने वाली खबर आ गई है कि 3000 एक धड़ाधड़ मीन्स फट रहा है। जिसके पास वो पेजर्स मोबाइल थे, जिसके पास वो पेजर टेक्नोलॉजी थे, इसने भी रखा था, वो सारा कुछ जितने लोग थे या तो जेब में रखा तो वहाँ फट गया, जिसने हाथ में रखा वहाँ फट गया, तो किसी के हाथ फट गए, किसी के पैर फट गए, किसी के गले फट गए, कोई निकाल करके पेजर देख रहा था तो वहाँ से मुंह फट गए। मीन्स कई तरह के चीज़ें हो रही, किसी का अतड़ी बाहर आ रहा है, किसी के पैर बाहर आ रहा है, पूरी तरह से हॉस्पिटल में लाशों का ढेर लगा है। ऐसा न्यूज़ बताया जा रहा है कि 300 पेजर में से 2800 पेजर फट चुका है और शायद मुझे लगता है कि वो 3000 तक भी फटा है। अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए तो 3000 का 3000 पूरा पेजर फट गया, जिसमें 3000 में से 2800 लोग तो किसी न किसी तरह से, किसी का हाथ पैर कट गया, किसी का सर फट गया, किसी ने कुछ न कुछ तरह से परेशानी हुई है। वही लोग बचे हैं जो पेजर या सोते समय साइड में रख दिए होंगे तो उधर ब्लास्ट हुआ होगा, या बाथरूम टॉयलेट जाने वक्त वो बाहर रख दिए होंगे तो बच गया होगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं पेजर है क्या, आखिर क्यों हो रहा है। तो पहले समझने की कोशिश करते कि पहले जब जो सूचना का माध्यम था, खास कर करके जो डिपार्टमेंटल सूचना का माध्यम है, पहले रेडियो का इस्तेमाल किया जाता था। रेडियो के बाद सीधा वॉकी टॉकी आया था, जिससे लोग धीरे धीरे कम्युनिकेशन बात करते थे। खास कर करके अगर हम इंटेलिजेंस में बात करें या वैसी खबर हो जो सेना में लोग करते हैं तो बात करने के लिए सब सारे इस्तेमाल किए जाते, वॉकी टॉकी, रेडियो। उसके बाद ये पेजर ने एंट्री ली थी। इसके पीछे की कहानी जानेंगे कि पेजर क्यों ली थी। इससे पहले जो घटनाएं हो रही थी, जो आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो कहाँ हर कोई लोग मोबाइल के पीछे आ गया, और मोबाइल में कहीं ना कहीं जो लोग यूज कर रहे थे तो हर लोगों के पास मोबाइल था, और हिजबुल्ला के जितने भी लोग थे उसके सारे पास मोबाइल, यानी लेबनान के सारे लोगों के पास मोबाइल था। तो इजराइल सारे लोगों को, वैसे से लोगों को मोबाइल की नज़र रख रही थी, लोकेशन, और लोकेशन पकड़ पकड़ करके सारे लोकेशन पे मिसाइल दागना शुरू किया। यानी चुन चुन के जिसे मारना है उसका लोकेशन ट्रैक कर करके मिसाइल दाग देता था, उसने निस्नाभूत कर देता था। तो इससे काफ़ी कुछ लेबनान के लोग परेशान हो गए, हताश हो गए कि मोबाइल नहीं रखना। जितने भी लोग थे डरने लगे कि अब कैसे बचे, क्योंकि इजराइल एकदम पीछे पड़ गया बर्बाद करने के लिए। पूरी तरह से लेबनान के लोग टेंशन में आ गए थे। तो हिजबुल्ला ने उन्हें सोचा कि अब बचाने के लिए कहा कि जितने लोग मोबाइल यहाँ पर रख रहे हैं, जितने हमारे इंटेलिजेंस के लोग, सारे मोबाइल फेंक दो, नहीं तो कब किसको उड़ा देगा कोई ठीक नहीं है। सारे लोगों को मोबाइल फेंकवा दिए। तो उसके लिए अब क्या करें, कम्युनिकेशन कैसे करें, अपने कमांडर से कैसे बात करें, अपनी चीफ से कैसे बात करें। तो उसके लिए उन्होंने पेजर का इस्तेमाल किया। अब पेजर क्या है, पेजर एक माध्यम है, एक जैसे एक वॉकी टॉकी की तरह एक माध्यम है, एक सिंपल एक डिवाइस है जिसमें आप मैसेज आता है और मैसेज पढ़ लो। जैसे आप फौज में हो तो कई सारे टेक्नोलॉजी आते हैं, जैसे कम्युनिकेशन के लिए आते हैं। तो आप सियाचिन में हो तो आपके पास एक मैसेज सूचना का यंत्र होता है जिसमें मैसेज आता है कि यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये चीज़ करना है, और वो मैसेज पढ़ते थे। और वो हिजबुल्ला ने इस तरह का प्रयास किया, और उस पेजर के माध्यम से क्या होता है कि आपका लोकेशन ट्रैक नहीं होता था। उसमें एक यही खासियत थी कि लोकेशन ट्रैक ना हो। तो अगर लोकेशन ट्रैक ना हो तो हम लोग तो कम्युनिकेशन तो कर लेंगे,
अब इजराइल टेंशन में आ जाएगा कि मारे कैसे, तो हम अपने आप को सेव करके एक नया प्लान कर सकते हैं और इजराइल को भी धीरे धीरे उसको लगाव लगा सकते हैं। लेकिन इजराइल निकला सबका बाप, उसने तो लगा दिया अपनी बुद्धि, अच्छा बेटा तुम करो, जहाँ जहाँ तुम सोचते हो वहाँ से तो हम शुरू करते हैं, और वही सारी चीज़ों की शुरू किया। अब हिजबुल्लाह ने अपना दिमाग लगाया तो 3000 पेजर बनाने का ठेका वो ताइवान कंपनी को दे दिया, यानी चाइना ताइवान का एरिया है, तो उसको दे दिया 3000 पेजर बनाने का, कि अपने जितने भी जो हमारे कमांडर है, चीफ कमांडर है, मेरे मेन फौजी है, सबको वैसे से बांट दे, जो जो काम का चीज़ है, जो इस मुहिम में वो काम कर रहा है, और ख़ास करके लेबनान को बचाने के लिए वो सब काम कर रहा है। तो 3000 बनाने का तो ऑर्डर दे दिया ताइवान, लेकिन ताइवान का क्या कि उतना ऑर्डर को उतना सारा कर नहीं पा रहा था, तो अचानक से मिला ऑर्डर और तुरंत बनाना भी है। तो ये करीब करीब बहुत 3-4 महीने पहले की बात है, 3-4 महीने और भी पहले से भी प्लानिंग चल रही होगी, तो करीब जुलाई अगस्त की बात है। ये सारी चीज़ें बनाने के लिए तो ऑर्डर मिला, तो ताइवान ने क्या किया, अपोलो कंपनी को हंगरी को दे दिया। अब हंगरी में अब पेजर बनना शुरू हुआ। अब उसे ये पता है कि हंगरी बन रहा, तो हंगरी यूरोप में है। अब यूरोप से कहीं ना कहीं एक इजराइल का कनेक्शन था, नज़दीकियाँ थी। उन्होंने अब क्या किया देखिए, इजराइल ने दिमाग लगाया, कहता है पेजर बन रहा है बनने दो, उसे छेड़छाड़ नहीं करना है। वहाँ पर अपने एक मुसाद को मदद लिया है, जहाँ एजेंसी का मदद लिया, और वहाँ से उन्होंने कहा कि पेजर जो बन रहा है उसमें जो बैटरी लग रही है, बैटरी के साथ जैसे अपोलो गोल्ड का लोगो रहता, एक अपोलो ऐसा गोल्ड है कंपनी का एक लोगो रहता है, उसके नीचे एक बैटरी लगी होती है, वो फिगर से आप देख करके समझ सकते हैं। उस बैटरी के नीचे केवल उसकी साइज करीब करीब दिखाता है कि 30 ग्राम का एक साइज़ का, उसके नीचे एक ऐसा PTN करके एक डिवाइस लगाएगा, छोटी सी डिवाइस। वो क्या करता है, वो धीरे धीरे जब गर्म होता है तो फट जाता है। अब उसमें वो डिवाइस डाल दिया गया और उस तरह से एक ब्लास्ट का टेक्नोलॉजी डाल दिया गया और साथ में रख दिया गया, और उसकी इतनी खासियत है तो 30 ग्राम, लेकिन वो जो फटेगा तो जहाँ पर वो फटेगा कम से कम वहाँ कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। अगर हाथ में लिए तो हाथ फट कर निकल जाएगा, अगर जेब में रखें तो वहाँ पर पैर फट के निकल जाएगा, अगर कोई मैसेज देखने के लिए ऐसे पढ़ा तो उसका थोबड़ा फट जाएगा, अगर किसी ने निकालने के लिए मैसेज आया तो देखने के लिए ऐसे निकाला, जैसे ही निकाला अगर वहाँ फट गई तो पेट फट गया। मीन्स बहुत कुछ नुकसान करने वाला था वो छोटी सी डिवाइस, और छोटा सा डिवाइस में वो छोटी सी बैटरी के नीचे जो लगा जो डिवाइस है, जो खास करके विस्फोटक डिवाइस है, एक तरह से टाइम बॉम्ब मशीन कह सकते हैं हम, सिंपल भाषा में कह सकते हैं टाइम बॉम्ब जो टाइम के साथ फटती है। उसमें क्या था कि वो उसे ना हीट होना पड़ता है, जब हीट होती है तभी वो गर्म होता है, लेकिन उस हीट को करने के लिए उसमें एक सॉफ्टवेयर डाला गया और सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कराया गया। ये सब सारी चीज़ें हो रही थी, सब कुछ उन्होंने कर दिया और सब कुछ चल रहा था। सब लोगों के पास हिजबुल्लाह ने वो सारी चीज़ें शेयर कर दिया था। 3000 लोग अपने जितने भी थे, या तो चीफ गेस्ट थे या तो अपने कमांडर थे, मेन जितने भी थे 3000, सब अपने मेन लोगों को वो पेजर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ये सब प्लानिंग चल रहा था। इसके ऊपर इजराइल की अलग प्लानिंग चल रहा था कि वो वेट कर रहा था कि 3000 नहीं, ये पूरे जो जितने लेबनान के लोग जो पेजर लेकर के पूरा जब घूमेंगे ना तो पूरे लेबनान को उड़ा देंगे। लेबनान केवल शहर रहेगा, इंसान कोई नहीं रहेगा, सब रहेंगे तो या तो अपंग रहेंगे या तो अपाहिज रहेंगे, ऐसा मीन्स कई दशकों तक वो कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, और ऐसे ही उसकी पूरी तरह से खात्मा कर देंगे। और यही प्लानिंग कर रहा था, उसको वेट किया जा रहा था। लेकिन बहुत दिनों तक, सितंबर, जुलाई, अगस्त के बाद, अगस्त 1-2 महीने वेट करने के बाद ये कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को कहीं ना कहीं एक हिंट मिला, या लग रहा है कि कुछ पेजर में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसे मैसेज हो जाता था, पेजर गर्म हो जा रहा था, ऐसा कुछ हो रहा था। तो कुछ ने शिकायत की, तो शिकायत करने के लिए तो आया, तो हिजबुल्लाह ने अपने सीनियर कमांडर को बोला कि इस पेजर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, शायद इस पर चेक करने की बात हो रही है, किया जाए कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, ये जल्दी गर्म हो जा रहा है, तो उसको कुछ ठंडा करने के लिए या कुछ ऐसा उपाय करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी लाने के लिए बात की गई। क्योंकि वो पूरे तरह से अपने जितने भी शहर में जितने लोग हैं, मोबाइल को बंद करने के लिए या तो फेंकने के लिए तो ऑर्डर दे दिया था। अब उसको कम्युनिकेशन बात करने के केवल पेजर का ही एक सहारा था, और वो ऑर्डर देना ही चाह रहे थे कि पूरी तरह से जितना लेबनान में सारे के सारे लोग मोबाइल की जगह पर वो पेजर यूज करें। लेकिन वो डाउट था हिजबुल्लाह का, कहीं ना कहीं वो डाउट था। उस डाउट की वजह से उन्होंने अपने कमांडर को बोला।
अब देखिए क्या बात होती है। अब कमांडर वो कहीं ना कहीं मोसाद का एजेंट था, और कमांडर मोसाद का एजेंट यानी इजराइल का भी एजेंट है। अब इजराइल का एजेंट निकला। देखिए इजराइल की पहुंच को देखिए, लेबनान के हिजबुल्लाह के कमांडर वो उसके एजेंट निकला। अब उसे पता चल गया कि अब इसको अंजाम देना है, क्योंकि कैसी अगर ये पता चल जाएगा कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है तो वो ऑर्डर नहीं देगा और सारा कुछ को वो डिफ्यूज़ करवा देगा। तो कम से कम 3000 लोग मेन जो लोग हैं उसको तुरंत ब्लास्ट करने का उसने प्लान बना दिया। और यह जैसे ही ये न्यूज़ मिला तो सबसे पहले उस कमांडर को मार दिया और बोला कि मोसाद का एजेंट है, क्या कर करके उसने मोसाद ने मार दिया, ऐसा कर करके उसने प्लान बनाया। और उसे मारने के बाद एक पूरी तरह से उसको एक्टिवेट कर दिया। वो 17 सितंबर की रात था, करीब 2-2:30 बजे ऐसे कुछ था, तो पूरी तरह से उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया गया। और जिसने वो पेजर लिया हुआ था, करीब 3000 लोग, वो गर्म होना शुरू हो गए। एक मैसेज आता, बिप सी मैसेज आई, और बिप से मैसेज आया तो सारे 3000 मैसेज एकदम सबके पेजर पे आना शुरू हो गया। तो जिसने पैकेट में रखे हुए थे पेजर तो पैर फट गया, किसने जेब में यहाँ रखा हुआ तो उसको छाती फट गए, किसी को पेट फट गया, किसी को निकालने के लिए जैसे ही वो मैसेज पढ़ने के लिए रीड आउट किया, जहाँ तक पहुँचा जिसके हाथ उड़ गए, या उस समय कोई सो रहा होगा तो अगर पेजर दूर रखा होगा तो शायद वैसे ही लोग बच पाए थे। यानी करीब 3000 में से 2800 लोग पूरी तरह से बर्बाद निष्णाभूत हो गए। एकदम तरह से हाथ किसी का फट गया, किसी का पैर फट गया, किसी का पेट फट गया, किसी की अतड़ी बाहर निकल के आ गई। मैंने हर चीज़ कहीं ना कहीं निष्णाभूत कर दिया और लोग इस तरह से टेंशन में आ गए, समझ में नहीं आ रहा था। और लेबनान कहीं ना कहीं एकदम मरने वाली स्थिति में लग रहा है कि अब हमारे साथ क्या होगा। पूरी तरह से हॉस्पिटल में लाशों की भीड़ लगी हुई है, लोग को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। और देखिए इजराइल कितनी काबिलियत से, कितनी टेक्नोलॉजी की मदद से सारे चीज़ कर रहा है। तो अब लड़ाई किससे कर रहे हैं, ये काफ़ी कुछ सोचने की ज़रूरत है। ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। और बाद में अगर किसी के साथ अगर विरोध भी करे, किसी के साथ अगर प्रॉब्लम भी करे, तो इजराइल सिंपली कह देगा भाई हमें मारने आ रहा तो हम क्या करें, हम तो अपने बचाव के लिए तो सारे कुछ करेंगे ना। तो आप लड़ किससे रहे, ये काफ़ी मायने रखता है कि एक छोटा सा एक लेबनान, गाजा, फिलिस्तीन लड़ने चला है, वो भी इजराइल से, तो इजराइल किसी तरह का निष्णाभूत कर देगा। लेकिन आने वाला समय में जिस तरह से ये पेजर में घुस चुका है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो वॉकी टॉकी जो खास करके सेना में लोग यूज करते हैं उसमें भी वो डिवाइस लग सकता है। यानी आपने मैसेज पढ़ना सुनना शुरू किया वैसे ही फट जाएगा, यानी आप सेफ नहीं है। और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई है तो आपके घर में जो एसी का मशीन है, एसी है, उसमें भी लगा होगा। आप रिमोट से उसको जैसे ही ठंडा करने की कोशिश करिएगा वो सिस्टम ऑपरेट हो जाएगा, पूरी एसी फट जाएगी। मीन्स कुछ भी हो सकता है। आज के डेट में कुछ भी सेफ नहीं है। आज अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जितना भी हमारा जो प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है नाम का मेड इन इंडिया है, लेकिन वो सब कुछ मेड इन चाइना है या तो मेड इन जापान है। अगर चाइना से हमारी ऐसी ही नहीं बनती है, अगर किसी तरह से ये डिवाइस किसी न किसी तरह से, अगर किसी न वजह से अगर आप यूज कर रहे हैं मेड इन चाइना, तो आपकी मौत कब हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कब आपका राम नाम सत्य है कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आप मोबाइल यूज कर रहे हैं आप सेफ नहीं है, आप टीवी यूज कर रहे हैं आप सेफ नहीं है, आप रिमोट यूज कर रहे हैं आप सेफ नहीं है, आप एसी यूज कर रहे हैं सेफ नहीं है। मीन्स कुछ भी चीज़ यूज कर लीजिए, आज के डेट में सेफ नहीं है। तो हमें भी अपने सरकार को ये बात को ध्यान में रखना है कि हम मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट लॉन्च करें, क्योंकि अगर हमें बचना है तो ऐसी कई सारी चीज़ें युद्ध हो सकती है। आए दिन एक देश दूसरे देश से लड़ाइयाँ कर रही है, युद्ध की बातें चल रही है, और उसमें जिस तरह से ये पेजर ने हड़कंप मचा रखा है और ऐसी ऐसी घटनाएं को दे रहा है, तो आने वाला समय में कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो हमें बचना पड़ेगा और मेड इन इंडिया पर ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसी घटनाएं होती रहती है और होती रहेगी, तो हमें किससे लड़ना है, काफ़ी कुछ देखना है। हमें अपने आप को तैयार करना, मजबूत करना है। एजुकेशन वन ऑफ द बेस्ट टूल है। एजुकेट करिए अपने आप को और पढ़िए और आगे बढ़िए।